दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप जीएसटी से माल मंगा रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, और अगर आप जीएसटी के बिना माल मंगा रहे हैं तो आपको क्या हानि है। और साथ में दोस्तों अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तब आप माल किस प्रकार से मंगा सकते हैं पक्के बिल पर, ताकि आपका माल रास्ते में कहीं पकड़ा ना जाए, सरकार की नज़र में आप टैक्स पेयर हो जाएं और आपको सारी सहूलियतें मिलें जो एक जीएसटी पेयर को मिलती हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं कि आप बगैर कोई जीएसटी नंबर लिए किस प्रकार से बिजनेस को शुरू करेंगे और दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी अगर आपके पास है तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है। दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है दोस्तों, जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं, जहाँ से भी खरीद रहे हैं वहाँ से आप एक टैक्स पे करते हैं 28%, 18%, 12%, जो भी टैक्स उस प्रोडक्ट पे होगा, चाहे वह ऑटो पार्ट्स हो, इंजन ऑयल हो या अदर कोई भी प्रोडक्ट हो। जब आप उस पर एक टैक्स पे करते हैं दोस्तों तो वह टैक्स आपके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर आप वही माल किसी दूसरे को सेल कर रहे हैं उस पर आप उस टैक्स को ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपने वह टैक्स उधर ऐड कर दिया तो ये टैक्स आपको रिफंडेबल हो जाता है। आपका जो भी टैक्स है 18-28% जो भी आपने दिया वो आपको रिफंड हो जाता है और वह टैक्स नीचे वाले इंसान पे लगता है जो आपसे माल ले रहा है। तो ये कड़ी होती है दोस्तों। इसलिए जब भी आप पक्के बिल पर माल मंगा रहे हैं, जीएसटी पे माल मंगा रहे हैं, तो आपका पैसा जो भी लग रहा है वह आपको रिफंडेबल होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दूसरी बात करते हैं, अगर आपका माल पक्के बिल पर आ रहा है, जीएसटी पे आ रहा है, तो आपका माल कभी भी पकड़ा नहीं जाता है। कभी भी आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि आपका माल पकड़ लिया जाएगा, आपका माल कोई प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा दोस्तों कभी माल में कोई शिकायत या कंप्लेंट है तो रिटर्न करने में भी बहुत ही आसानी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आपके पास पक्का प्रूफ होता है कि आपने उससे इतना माल लिया है, इतनी क्वांटिटी से लिया है, इस रेट में लिया है। पूरा ऐड होता है दोस्तों पक्के बिल में जीएसटी नंबर के साथ अगर आप माल ले रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको बहुत सारी सहूलतें मिल जाती हैं। आप एक टैक्स पेयर बन जाते हैं, सरकार की नज़र में आप एक बिजनेसमैन हो जाते हैं। अगर आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आप किसी भी बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं आपको अगर आप एक टैक्स पेयर बन रहे हैं, जीएसटी नंबर पे माल मंगा रहे हैं। दूसरा दोस्तों अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप एक करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं किसी भी बैंक में। अगर आपका एक करंट अकाउंट है दोस्तों तो फिर आप उससे कितना भी लेन देन कर सकते हैं, कितना भी पैसा भेज सकते हैं, कितना भी पैसा मंगा सकते हैं। और एक करंट अकाउंट पे एक ओडी अकाउंट भी बन जाता है दोस्तों, जो आप कभी भी कितना भी पैसा बैंक से ले लेते हैं उतना उसको रिटर्न कर देते हैं। जितना पैसा आपने बैंक से आज निकाला उस पर ब्याज लगेगा दोस्तों। अगर आपने वही पैसा 1 महीने बाद जमा कर दिया तो उस दिन से ब्याज खत्म हो जाता है। यह सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात होती है जो केवल एक जीएसटी होल्डर को ही मिलती है दोस्तों। अगर आप जीएसटी होल्डर हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आप इतना सब कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जीएसटी नंबर ना होने के हानि। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है दोस्तों तो सबसे बड़ी हानि क्या होगी? सबसे बड़ी हानि दोस्तों ये होगी कि आपका माल कहीं पर भी पकड़ा जा सकता है। आपने वहाँ से माल ले लिया दोस्तों, आपने दुकानदार को या जो फैक्ट्री मालिक है उसको पैसा पे कर दिया, आपका माल आ रहा है दोस्तों, रास्ते में कहीं पर भी अगर माल पकड़ा जाता है तो आपका पूरा माल जब्त हो सकता है। जितने का माल है दोस्तों उससे 2 गुना और 3 गुना तक पेनल्टी आपसे लग सकती है। इसलिए आप कभी भी कच्चे बिल पर माल लेने की कोशिश ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों, आपके साथ दुकानदार धोखा कर सकता है। अगर आप कच्चे बिल पर माल ले रहे हैं, विदाउट जीएसटी माल ले रहे हैं, तो दोस्तों आपके साथ एक प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आपने जो ऑर्डर किया है वह आपको माल ना भेज के दूसरा माल भेज दिया जाएगा। आपकी यहाँ एक समस्या ही खड़ी हो जाएगी, उसने कुछ दूसरा माल भेज दिया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि आपने ये माल ऑर्डर किया है और उसने आपको ये भेजा है। इसलिए अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप
इस चीज़ का दावा कर सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर किया था वो माल आपको नहीं दिया गया, आपका माल गलत दिया गया, क्वालिटी गलत दी गई। इसलिए आप चाहें तो जीएसटी नंबर के बिना माल मंगा सकते हैं, लेकिन ये परेशानी आपको आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप किसी भी बैंक में करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, जो एक पैसे का लेन देन करने के लिए सबसे आसान जरिया है दोस्तों। आप सेविंग अकाउंट से कितना लेन देन करेंगे? अगर आप बिजनेसमैन हैं दोस्तों तो आप सेविंग अकाउंट से एक लिमिट में ही लेन देन कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा लेन देन करेंगे तो आप पे टैक्स लग जाएगा, भले ही वो आपका सेविंग अकाउंट क्यों ना हो। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप जीएसटी नंबर जरूर लें। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। दोस्तों एक परेशानी और आती है, अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से, दुकानदार से या फैक्ट्री से माल ले रहे हैं और आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? जो भी आप पैसा जमा करेंगे उसके खाते में जमा नहीं करेंगे, जो उस कंपनी का अकाउंट नंबर होगा, जो उस फैक्ट्री का अकाउंट नंबर होगा, आप किसी दूसरे सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करेंगे। इसलिए आपके पास कोई पक्का प्रूफ भी नहीं होगा कि आप इस दावा भी नहीं कर सकते कि आपने यह पैसा उसी के खाते में लगाया है, उसी को ही दिया है। इसलिए दोस्तों जब भी आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आप पैसा सीधा उसी कंपनी में, उसी फैक्ट्री में, उसी दुकानदार के खाते में ही ट्रांसफर करेंगे, जिससे आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है दोस्तों। यह आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। अगर आपका पैसा सुरक्षित है दोस्तों तो आप बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी पैसा लगाएं तो उसी मालिक, उसी फैक्ट्री की जो ब्रांड है, जो कंपनी है, उसी के नाम से जो खाता है उसी में ही आप पैसा लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मिलता है अगर आप विदाउट जीएसटी माल ले रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जो बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, जो शुरू में केवल सैंपल के तौर पर केवल इस चीज़ को चेक करना चाह रहे हैं कि हम इस बिजनेस में सफल होंगे या नहीं होंगे, जो 10-20-50 हज़ार रुपए तक का माल लेके एक बिजनेस का स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, वह कैसे बिजनेस स्टार्ट करें? बहुत आसानी से दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप पैसा कंपनी या फैक्ट्री या जो भी दुकानदार है उसके करंट अकाउंट में ही लगाएंगे। बस एक छोटा सा काम करना होगा, आप जो भी माल मंगा रहे हैं अपने आधार कार्ड से मंगाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वह पैसा उसके करंट अकाउंट में लगाएंगे, अपने आधार कार्ड से लगाएंगे, तो वह बंदा आपको आपके आधार नंबर पर बिल काट के दे देगा। अगर वह आपको आपके आधार नंबर पर बिल काट के देगा तो आप समझिए कि आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें एक लिमिटेशन होता है, आप 50,000 से अधिक का माल नहीं मंगा सकते। 50,000 से नीचे का ही होना चाहिए। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 समथिंग तक इतना ही मंगा सकते हैं। इससे ऊपर का आप एक बार में लेन देन नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों अगर आप जीएसटी नंबर लेंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी, परंतु अगर आप शुरू में जीएसटी नंबर नहीं लेना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अभी मैं केवल ट्रायल करूं, मैं देखना चाहता हूं मैं इस बिजनेस में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तब आप केवल एक काम कर लीजिए, आप अपने आधार कार्ड उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को या दुकानदार को दे दीजिए और बोलिए सर मुझे इस नंबर पे पक्का बिल काट के दीजिए, मैं कच्चे बिल पे माल नहीं मंगाऊंगा। अगर रास्ते में माल पकड़ गया तब भी मैं परेशानी झेलूंगा और भी अदर बहुत सारी परेशानियाँ तब भी मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो आप जब भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो पक्के बिल पर ही माल मंगाइए, चाहे दोस्तों आपको टैक्स कितना भी देना पड़े। मत सोचिए कि आप माल मंगा रहे हैं टैक्स बचाने के चक्कर में आपने कच्चे बिल पे माल मंगा लिया, माल पकड़ा गया तब भी प्रॉब्लम, माल खराब निकला तब भी प्रॉब्लम, इसके अलावा दोस्तों उसने आपको गलत माल डाल दिया तब भी प्रॉब्लम। इसलिए आप कोशिश एक ही कीजिए, जो भी माल आप मंगाएं पक्के बिल पे माल मंगाएं, आपको जो भी समस्या है वो नहीं आएंगे दोस्तों। और सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपके पास शुरू में जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड पे माल मंगा सकते हैं, चाहे कोई भी माल हो, कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, आप शुरू में उससे काम शुरू चालू कर सकते हैं। सरकार को आधार नंबर देख के जब देख देगी कि ये पक्का बिल जा रहा है, इस नंबर पे जा रहा है, काम चल जाएगा दोस्तों। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आपने आधार नंबर पे चालू कर दिया तो पूरा बिजनेस ही आप आधार नंबर पर ही कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, एक सीमित करिए, क्योंकि आपको बिजनेस बढ़ाना है ना कि घटाना है। शुरू में आप चेक कर लीजिए, 2-4 महीने देख लीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि आप इस बिजनेस को कर ले जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे,
तो जीएसटी नंबर ले लीजिए, उस पर आप आराम से माल मंगाइए दोस्तों, तो आपको सारी सहूलियतें मिलेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जीएसटी पर भी माल मंगा सकते हैं और जीएसटी के बिना भी माल मंगा सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों लाइक तो कर ही दिया करो दोस्तों, आपके लाइक से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है दोस्तों, बाकी तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।